कफरू सानियस्नैनि इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना फ़अन्ज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा वजअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रू सुफ़्ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया। क़ाल तबारक व तआला वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वज्हि रब्बिहिल अअला वलसौफ़ यर्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मशाइख़ व उलमाए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, सबब फरमाए। आपको मालूम है कि आज की इस तकरीब की सरपरस्ती फरमा रहे हैं अहले सुन्नत के नामवर तरीक़त हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा पीर महमूद अहमद साहेब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया। और आज की तकरीब के रूह रवां साहबजादा वाला शान अहले सुन्नत के उभरते हुए नौजवान खतीब, मुबल्लिग, मुजाहिद और आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना साहिबजादा मोहम्मद अनस रज़ा साहिब क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया। मुझसे पहले आपने बड़े कीमती खिताबात समात फरमाए हैं, जिनके सबब से मैं ये महसूस करता हूं कि आज की जो कॉन्फ्रेंस है करीब करीब इसका मकसद पाए तकमील को पहुंच चुका है। बतौरे हाज़री मैं भी चंद गुजारिशात
आपकी खिदमत आलिया में पेश करने का इरादा रखता हूँ। मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है कि आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। हुजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हम ये कह सकते हैं कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स जमील थे। अगर अल्फाज बदल के कहें तो यूं भी कह सकते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप परतवे कामिल थे। यूं भी कहा जा सकता है हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारे नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहर अतम, इंसानियत के दामन में बादज़ नबुव्वत रिसालत, नबुव्वत के वस्फ और रिसालत के वस्फ को छोड़कर जो कुछ इंसानियत के दामन में जमा हो सकता है, अल्लाह तबारक व तआला ने वो सारा सिद्दीक़ अकबर को अता कर दिया था। अरबी जुबान में एक बड़ा मशहूर शेर है, अक्सर हमारे हलकों में पढ़ा जाता है, लैसा अलल्लाहि बिमुस्तनकरिन अन यजमअल आलम फी वाहिदी। इसका मतलब यह है कि अल्लाह से इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता कि वो चाहे तो एक शख्स के अंदर सारे जहान को जमा फरमा दे। उर्दू वालों ने यह कहा है, खुदा से इसका अचंबा न जान कि जमा हो एक शख्स में सब जहां। हुजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने सारे जहान को जमा कर दिया था। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा मशहूर फरमान है, इब्न असाकिर ने इसको नकल किया है कि आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे खसाइल की तादाद बेहतरीन खसलतों की तादाद 360। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी से भलाई का इरादा फरमाता है उसे 360 में से एक अता करता है। मैं जरा साथ आपकी सुभान अल्लाह भी सुनना चाहता हूं। अल्लाह जब किसी से भलाई का इरादा करे तो आपको मालूम है उसकी शान है फ़ाअलुल लिमा युरीद। इसका आसान जुबान में माना करें तो ये होता है कि अल्लाह का कोई इरादा उसकी मुराद से मुख्तलिफ नहीं होता। ये अल्लाह की शान है। बंदों के इरादे कभी मुख्तलिफ हो जाते हैं, मुराद और होती, इरादा कहीं और जा पड़ता। बल्कि हुजूर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि मैंने अपने रब की पहचान अपने इरादों के टूटने से की। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि बंदों के इरादे टूट सकते हैं, वो रब है जिसका इरादा नहीं टूट सकता। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह जब किसी बंदे से भलाई का इरादा करे उसे उन 360 में से एक अता करता जिसके सबब से वो बंदा जन्नती हो जाता है। अच्छा ये ना बंदा जन्नती हो जाता है, ये जो
हमारे यहां मसाइल के हल के लिए जो चार उसके शोबे पाए जाते हैं, मशहूर है, आपको मालूम है, ये उलमा सारे, ये इबारतुन्नस है, इशारतुन्नस है, इक्तज़ाउन्नस है, दलालतुन्नस है। तो इसका एक शोबा जब ये कहा जाए, तवज्जो फरमाएं, जब ये कहा जाए कि उस एक भलाई के सबब से वो बंदा जन्नती हो जाता है, तो इक्तज़ाउन्नस के तरीक से ये मालूम होता है कि रब उस बंदे के खात्मा ईमान का अपने कर्म से खुद जामिन हो जाता है। मैं समझा नहीं सका हूं आपको, ना आपने तवज्जो की है मैंने क्या कहा है, खाली आपने बात सुनी है, आपको समझ नहीं आई ये बात क्या हुई। मैंने ये कहा है कि जब ये कहा कि उसके सबब से जन्नती होता है, तो इक्तज़ाउन्नस के तारीख से ये बात मालूम हुई कि उस बंदे का खात्मा ईमान पर होना रब्बुल जलाल ने अपने जिम्मे करम पर ले लिया। जिसको एक मिले उसका ये हाल है कि वो जन्नती होता है, रब का महबूब हो जाता है, रब की बारगाह में मकबूल हो जाता है, खात्मा ईमान की जमानत हो जाती है। जब सरकार ने ये फरमाया, उस वक्त हुजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में हाजिर थे। अर्ज़ किया, सरकार इन 360 में से मुझ में भी कोई है? जवाब में गुले कुदस की पत्तियों को हरकत हुई, रहमतों के फूल बरसाए हैं मेरे आका ने। दिल का किश्वर फता कर लेने वाली आवाज में सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया, अबू बकर तुझको मुबारक हो, तुझ में 1 2 नहीं, 10 20 नहीं, 40 50 नहीं, बल्कि रब ने सारी की सारी 360 खूबियां तेरे सीने में। अब आप अंदाजा लगाइए, जिसके पास एक हो वो जन्नती है, उसका खात्मा ईमान पर है, वो रब का महबूब होता है, रब की बारगाह में उसके अमाल कबूल हो जाते हैं। जिसको एक हो उसका ये हाल है, तो जिसके पास 360 हो, अब सुभान अल्लाह का हुजूम। अब इस पर मैं एक बात आगे और कहना चाहता हूं। एक कौल मुझे याद आता है जो किसी आजकल का मुफ्ती का नहीं, किसी पीर साहब का भी नहीं, किसका फरमान है? हसन हुसैन का बाबा, फातिमा के सर का ताज, ताजदार हल्लता, मुराद कुल कफा, सखावत का समंदर, शजाअत का गजनफर, बाबे मदीनतुल इल्म, उम्मत का उस्ताद, उम्मत के नबी का दामाद, हम राज मुस्तफा, दम सादे मुस्तफा, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वल्लाहि मा बुलिदा फिल इस्लाम मौलूदुन ला अज़का वला अतहर वला अफजल मिन नबी बकर सिद्दीक। अब मैं बार बार कहूं, आपकी सुभान अल्लाह मुझे मजा नहीं देती तो ये कोई लुत्फ की बात नहीं। हुजूर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कसम उठा के फरमाते हैं, ये तेरी मेरी कसम नहीं है, ये अली शेर खुदा की कसम है। फरमाते गए, इस्लाम के दामन में आज तक कोई एक बच्चा भी ऐसा पैदा नहीं हुआ, वल्लाहि मा बुलिदा फिल इस्लाम मौलूदुन। हुजूर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इस्लाम के दामन में आज तक कोई बंदा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अबू बकर से पाकीदा हो जाए, अबू बकर से ताहिर हो जाए,
और अबू बकर सिद्दीक से अफजल व आला हो जाए। इस्लाम में अबू बकर सबसे अफजल है। ये हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है। ये हजरत अली शेर खुदा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की ताईद में कहा है और खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर फरमान है, फरमाया वल्लाहि मा तलाती शम्सु वला गरबत अला अहदिन अफजल मिन नबी बकर इल्ला अन यकून नबिय्यन। ये हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम आज तक इस धरती पर आसमान के नीचे किसी एक शख्स पर न सूरज तुलू हुआ है न सूरज गुरूब हुआ है जो नबियों के बाद अबू बकर से अफजल हो जाए और आला हो जाए। सुभान अल्लाह की आवाज जरा सही आती है। यहां पे एक बात भी बड़ी जो समझने से ताल्लुक रखती है। ये फरमाया ना मा तलाअति शम्स वला गरबत, ये नफी हो गई। इसको ताम करने के लिए सरकार ने फरमाया अला अहदिन। जब नफी के बाद अहद लाते हैं ना, फिर वो खाली नफी नहीं रहती, फिर वो नफी ताम होती है। मिसाल के तौर पे लम यकुल लहू कुफुवन, ये बात तो कुफुवन पे पूरी हो गई, उसका कोई हमसर नहीं, उसका कोई सानी नहीं, तो बात इतना कहने से मुकम्मल है। लेकिन उसने आहद बढ़ाया, क्या मतलब कि कोई एक भी नहीं, सोचा ही नहीं जा सकता कि कोई उसका हमसर होगा, कोई उसका सानी होगा या होगा। ये कुरान मजीद में एक और मिसाल भी मेरे ज़हन में इस वक्त आती है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है या निसान नबी लस्तुन्ना, बात पूरी हो गई। नहीं आप कुरान पे जरा चले ना, थोड़े शेरों पे भी चले, कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन ये कुरान है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं या निसान नबी लस्तुन्ना, इधर रुको, इधर यहां पूरी हो गई ये बात। ऐ नबी की बीवियों, कायनात की कोई औरत तुम्हारे जैसी नहीं। ये कुरान है ना, अपनी मर्जी से तो मसला हल नहीं ना करना जैसे लोग करते। मेरे तेरे चाहने से कुछ नहीं होता, अल्लाह की अता से होता है, अल्लाह के महबूब के फरमान से होता है। अल्लाह फरमाता है नबी की बीवियों लस्तुन्ना। ये बात जब पूरी हो गई तो फिर आगे नफी हो गई, उस पे क्या लाए आहदिन, आहदिन लगाकर उसको नफी ताम पे पहुंचाया कि कायनात में कोई एक औरत भी तुम्हारे जैसी नहीं। मैं कैसे समझाऊं आपको ये मसला? कोई और औरत नस्ल इंसानियत में हजरत आदम की औलाद में नबी की बीवियों कोई एक भी नहीं। इस नफी को नफी ताम तक पहुंचाया, आहद लाए। सूरह इखलास में नफी को नफी ताम तक पहुंचाने के लिए आहद लाए। अब सिद्दीक़ अकबर की शान मुस्तफा की जुबान से अदा हुई, वल्लाहि मा तलाती शम्स वला गरबत अला अहदिन। तलाश करने ना निकलना, कोई एक भी नहीं है, अबू बकर ही है और कोई है ही नहीं। छोटी सी बात अभी तमहीदाना तौर पे और अर्ज कर दूं आपसे। ये सरकार का मशहूर फरमान है अबू बकर खैरुन नास। ये हदीस होती है ना, इसकी फिर कदर भी जरा करते हैं, इसके साथ शेरों जैसा सलूक नहीं होता है। खैरुन नास अबू बकरिन, खैरुन नास अबू बकर, नास अलिफ लाम, पूछो उलमा से, इस्तगराक, उसके शोबे के जितने अफराद आए
सबको अपनी लड़ी में परोए। एक दो इंसानों से नहीं, तमाम नस्लें इंसानी से। और आगे इल्ला अन यकूना नबियुन, सुभान अल्लाह कहिए। ये पहले पढ़ा हमने इल्ला अन यकूना नबियन, अब पढ़ा इल्ला अन यकूना नबियुन। ये फकीर समझा सकता है क्यों पढ़ा जाता है। बुलंद आवाज से कौन? सुभान अल्लाह। मैं ये कह रहा हूं, फरमाया खैरुन नास, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में ता कयामे कयामत कोई एक भी ऐसा नहीं जिससे अबू बकर बेहतर ना हो। इल्ला अन यकूना नबियुन, नबियों को रसूलों को सफ में से मुस्तस्ना किया। ये फरमाया गया खैर, यहां खैर बमाना अखयर। बोलो खैर बमाना, थोड़ा मसला खोल लेना आपको समझ आए जरा मुल्ला क्या होते हैं। खैर बमाना अखयर, तो अखयर क्या? इसमें तफसील, सुपरलेटिव डिग्री नहीं अभी चलोगे मेरे साथ ना। मैं अब देखने में थोड़ा तकरीर का मेरा ख्याल है, मैं करूंगा, लेकिन तरह मैं साथ साथ चलाने का इरादा रखा। ये क्या सुपरलेटिव डिग्री तखसीस का तकाजा करता, तखसीस चाहती है, उसका तकाजा है तखसीस हो। एक होता है मुबालगा, मुबालगे में भी बड़ी शान है। एक है तफसील, जिसका कोई मुकाबला ही ना हो, जो भी उसके मुकाबले में आए वो उससे ऊंचा हो, जो भी उसके मुकाबले में आए उससे बड़ा हो। जैसे आप देखें ना, हमद, हामिद, हम्माद, अहमद, अब आपको समझ आ जाएगी। हामिद हमद करने वाला, ये नहीं भी बड़ी करने वाला या कम करने वाला, बस उससे ये हमद का शोभा वारद हो गया। आगे आए अगली डिग्री हम्माद, बहुत ज्यादा हमद करने वाला, बहुत ज्यादा पर भी कुछ आ सकती। आगे सुनो, पहले हामिद फिर हम्माद, जिसका नाम हो वो भी खुश हो जाएगा, क्योंकि नाम से भी फैद मिलता है। नाम रखो ना किसी बुजुर्ग के नाम पे भी, ये हदीस में फरमाया गया। किसी आलम के नाम पे किसी ने बेटे का नाम रख दिया ना, ये हदीस में फरमाया गया है, अमाल की वजह से जहन्नमी हो गया। रब फरमाएगा बुला लाओ उसको। दीन के आलम के नाम पे नाम रखा था, जो बख्श डालो इसको, ले जाओ। आलम के नाम पे नाम रखा तो बख्शा जाए, मोहम्मद अरबी के नाम पे नाम रखा तो क्या मर्तबा होगा बता दो। तो मैं ये बता रहा था, हम हामिद, तो गुस्सा तो नहीं ना करते कभी, मैं बता थोड़ी इतराफत करता रहता हूं। हम हामिद, हम्माद, हामिद, हमद करने वाला। जरा हमारे यहां ये हमद और थोड़ा तारीफ में थोड़ा फर्क होता है, इसलिए मैं तारीफ नहीं बोलूंगा। तारीफ उसका शोभा होता है, इसलिए जब हम तालिब इल्म पढ़ते हैं ना, तो साथ लगते अल्हम्दु, तमाम हमदे, अल्हम्दु व सनाउ बिल लिसानी अलल जमील अल इख्तियारी नेमतन काना और गैरा। अब तवज्जो कीजिए, ये तालिब इल्मों के लिए कुछ बातें मैं बीच में करता हूं। हम इसलिए मैं माना तारीफ उसका शोभा होता है, लेकिन वो पूरा उसको घेरता नहीं। हमद, हामिद, हम्माद, अहमद, हामिद है हमद करने वाला, हम्माद बहुत ज्यादा हमद करने वाला। आगे आगे अहमद, उसका माना अहमदुल हामिदीन, तमाम हमद करने वालों से ज्यादा हमद करने वाला। जुम के सुभान अल्लाह कौन। अब जिसको अल्लाह ने अहमद कहा, एक दिन हमारे यहां नाम रखा जाता है, जिसको अल्लाह ने फरमाया अहमद, वो हमारे नामों की तरह नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर वो जो नाम रखा जाए
उसका हकीकी माना उसकी जात में पाया जाता है। और नबी के जितने नाम हैं वो नाम अपना हर माना उसके दामन में रखते हैं। हमारे यहां तो माल पहचान के लिए, अलामत के लिए, वो उसकी पहचान और मार्फत के लिए रखा जाता है, लेकिन अल्लाह रखे उसका हकीकी माना भी मौजूद होता है। रब ने अहमद किसको कहा? हमारे आका को। अब कायनात के हर फर्द की हमद एक तरफ, सरकार की हमद एक तरफ, अल्लाह की हमद करें फरिश्ते, अल्लाह की हमद करें नबी, अल्लाह की हमद करें रसूल, अल्लाह की हमद करें आसमां वाले, अल्लाह की हमद करें जमीन वाले, अल्लाह की हमद करें पहले बाद वाले, जो आ चुके, जो आए, जो मौजूद हैं, जो आने वाले हैं, सब की हमद एक तरफ, मुस्तफा की हमद। अभी मैं समझा नहीं सका हूं, आपको सो रहे हैं। मैं कहता सरकार की जाहिर सारी जिंदगी का मामला और है। कायनात की हर फर्द के हमद के मजमूए को तराजू के एक पल्ले में डाला जाए। मुस्तफा ने मेराज की रात रब के जलवों के नजारे करके जो एक मर्तबा अल्लाह कहा मर्तबा ज्यादा रखता है। अभी बात तो इधर बड़ी है, ठहरना चाहिए। बाद लोगों को ये जाहिरी मसला देख के ना रास्ते से हट गया, ये रास्ते से हट जाता है बंदा उस वक्त जब तक कि अल्लाह का फजल शामिल हाल न हो। ये हमेशा इसका तकाजा करना चाहिए। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी ये जुमला फरमाया है कुरान पाक में। आपका फरमान वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। ये कौन कहता है? कौन है? बाप नबी है, दादा नबी है, पड़दादा नबी। मर्तबा देख, ये सरकार ने भी तारीफें बहुत फरमाई हजरत यूसुफ की। मेरा तो मजमून ये नहीं, हजरत यूसुफ के बारे में उनका हुस्न भी सरकार आप बयान किया और खुद फरमाया कि मैंने मेराज की रात नबियों के जुर्मट में देखा यूसुफ। ये हुजूर फरमाते हैं ऐसे चमकता था उसका चेहरा जैसे सितारों के जुर्मट में 14वीं रात का चांद चमकता है ये यूसुफ। और सरकार ने उनको करीम बिन करीम बिन करीम कहा, सैयद शरीफ बिन शरीफ बिन शरीफ कहा, सैयद बिन सैयद बिन सैयद कहा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिसका इतना मर्तबा हो गया वो कहते हैं ममा उबर। मैं अपने आप को बरी नहीं करता, हालांकि उनका जाहिर, उनका बातिन, उनका तन, उनका मन ये सूरज की चांद की किरणों शुआओं से पाक है, शबनम के कतरों से पाक है, बहते हुए पानी से पाक है, सुबह की ठंडी हवा से पाक है। लेकिन उसकी निस्बत अपनी तरफ नहीं करते। क्या कहते हैं? इल्ला मन नहीं लाए। मन होता है ज़बिल नकूल के लिए, अकल वालों के लिए। यहां माल आए, इल्ला मारा है। ये तफसीर का शोबा भी पढ़ने वाला होता है किसी उस्ताद से। इल्ला मारा हिमा रब्बी, हजरत यूसुफ कहते मगर बचेगा वो जिसमें मेरे रब कर रहे हो। तो जाहिरी हालत देखी ना, जाहिरी हालत देखी तो लोगों ने कही नहीं, बाद औकात ये उम्मती अमल में नबी के बराबर भी हो जाता है, बल्कि बढ़ भी जाता है। अच्छा, जाहिरी तौर पे देखें तो ये धोखा तो देता है ना नफ्स इंसान कि बंदा, एक बंदे की उम्र हो 300 साल, एक हस्ती की उम्र मुबारक हो 63 साल, जाहिरी तौर पे धोखा पड़ता है। बचता कौन है? इसलिए मियां मोहम्मद बख्श कहते हैं मैं अन्ना ते तिल कन रस्ता क्यों कर रवे संभाला। ये पंजाबी वालों ने भी बड़े कलम तोड़े हैं। फरमाते मैं अन्ना ते तिल कन रस्ता क्यों कर रवे संभाला, तक्के देवण वाले बोते तू है हाथ पकड़ने वाला। इसीलिए पीरों के हाथ में हाथ देते हैं,
इसीलिए इमाम अहमद रजा की छतरी में पना ली है, इसीलिए मुजद्दल फसानी की अब मेहरबानी के साए में आए, इसीलिए शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी को अपना इमाम बना के चले, इसीलिए अबू हनीफा को माना है। ये लोग बचाएंगे, इनकी छतरियां बचाएंगी। हमारी अकल छोटी है, हमारी जो अकल की परवाह है ये बूदी है, हमारी खैर का मामला फुसफुसा है, किसी वक्त भी किसी मैदान के अंदर हमको मार सकता है। तो फिर हम अपने आप भरोसा नहीं करते, जिन पे अल्लाह का करम हुआ उनके पीछे पीछे चल पड़े। अभी मैं ये कह रहा था कि सरकारे दो जहां ने मेराज की रात एक जलवा किया ना, अभी मेराज भी आ रहा है, तो वो जलवा किसी का बस नहीं ना, वो जलवा किसी का बस। ये मूसा अलैहिस्सलाम का भी आपको मालूम है, कुरान में आया है, रब्बि अरिनी अंजुर इलैक। आगे क्या फरमाया, लन तरानी वलाकिन अंजुर इलल जबल फइन इस्तकर्रा मकानहु फसौफा तरानी फलम्मा तजल्ला रब्बुहु। कुरान का एक जुमला पढ़ के खड़ा हो ना कल में, ये जान निकाले मैंने। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्का व खर्रा मूसा साइका। माना नहीं मैं कहता, डरता हूं, क्योंकि मेरा पीर है सादी शराजी, वो समझा गया मसला, कहता ना हर जाए मरकब तवा ताखतन के जहा सिपर बायदन दाखतन। हमारे उर्दू वाले कहते यूं नजर दौड़े न बरसी तान कर, अपना बेगाना जरा पहचान कर। ये अल्लाह के नबी है मूसा अलैहिस्सलाम, वो माना ना कर बैठना जो लुगत करती है। किसी अकल वाले, किसी अदब वाले से सीख के क्या माना करता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम पर वो तजल्ली आई, और बाद में लिखा है वो तजल्ली जो पहाड़ पे पड़ी मुनक्कस होके आई। ये पहाड़ का पत्थर को शीशा होता है, शीशा होता है, चमकता है, वापस लौटाता है। पत्थर में तो जितनी रोशनी चाहो मारो पीछे तो लौटाता ही नहीं, लेकिन ये कोई मामला ही हो रहा है। तो ये अंधे शीशों में भी कुछ चमक जाता है। हमारे इमाम अहमद रजा कहते अंधे शीशे में चमका हमारा नग, अंधे शीशे में चमका हमारा नग। थोड़ी सी बात मैं जरा आपसे मिला के करके आगे चलता हूं। तो अब पत्थर पे, पहाड़ पे अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली हुई, जात की। सादी शराजी कहता है मूसा जे होश रफ्त बैक परतबे सिफात। तो मेरे साथ चलोगे तो समझ आएगी, वगैरह मजमून तो मैं आगे बयान करूंगा, ये भी समझने वाला थोड़ा। कभी अल्लाह की जो मार्फत होती है ना, तौहीद का मसला, ये किसी सुन्नी से समझो, ये तौहीद का नाम लेना और है। समझा हमारा इमाम अहमद रजा सकता है, समझा हमारे मुजद्दल फसानी सकते हैं, समझा हमारे अब्दुल कादर जिलानी सकते हैं। ये क्या होती है तो सादी शराजी कहता दरी वर्ता कश्ती फरोशुद हजार। कभी इधर भी एक नजर डालना, दरी वर्ता कश्ती फरोशुद हजार के पैदा नशुद तख्ताए बरकनार। अल्लाह की मार्फत के समंदर में एक दो नहीं, लातादाद कश्तियां उतरी, कोई फटा बार नहीं आया। किसी तख्ते को किनारे पर देखा नहीं किसी ने, को वापस लौटाओ, जो डूबा डूब ही गया, उसका मामला ही हो रहा है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के लिए सादी शराजी कहते मूसा जे होश रफ्त बैक परतबे सिफात। मूसा अलैहिस्सलाम के होश कायम न रहे, अल्लाह तबारक व तआला की सिफात की एक झलक से वो जो पलट के आई, मुनक्कस हुई। और हजरत कादी अय्याज कहते हैं वो तजल्ली जो हुई ना, कितनी सुई के नाके के हिस्से से कितनी कम, कितनी कम, जितनी कम हो सके उससे भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम।
इसलिए हमारे बाद ने कहा करोड़ में हिस्से से भी कम। अच्छा जितनी भी हो, जितना तसव्वुर हो सके। जब वो इतनी कम हो के वापस लौटी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे पड़ी, मुनक्कस हुई पहाड़ से, जो खुद रेजा रेजा हुआ, अपना वजूद बरकरार न रख सका। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के होश जाते रहे। ये मूसा है और जो अहमद है, जो अहमद है, उसके लिए वो जुमला पूरा कर लूं फिर इधर आता हूं। सादी शरादी क्या कहते हैं? कहते तू ऐन जात में नगरी, ये समझेगा मुफ्ती साहब, आप तो चूंकि फारसी छोड़े बैठे थे, तो कहते तू ऐन जात में नगरी दर तबस्सुमी। आपको नहीं समझ आएगी, मसला नहीं आपका। कहते मूसा दे होश रफ्त बयक पर तबे सिफात, तू ऐन जात में नगरी दर तबस्सुमी। आका तूने सिफ्तों को नहीं, तूने ऐन जात को देखा और मुस्कुराता हुआ वापस लौट आया है। तेरा मामला हो, तेरा मामला ही हो। हजरत मौलाना रूम भी बोले इस मकाम पर। किसी ने हजरत यूसुफ का बड़ा तज़किरा किया ना, बहुत खुश थे। नबियों की शान से कुछ जलता तो नहीं, खुश होता है, लेकिन हजरत मौलाना रूम बोल पड़े, कहते शान बड़ी है, मर्तबा बड़ा है, लेकिन कहां यूसुफ, कहां हमारे आका, कहां याकूब का बेटा, कहां आमिना का लाल। हजरत मौलाना रूम का कलम उठा, बड़ा सादा जुमला बोले, कहते सरकार तुरा दीदा व यूसुफ रा शुनीदा कै बवद मानिंद दीदा। आका यूसुफ ने तो सुना है, तू तो बराह रास्त रब के जलवे करके आया है। कहां देखना कहां सुनना, तो जोड़ ही नहीं दरमियान में पाया जाता। सुनना और है, देखना और है। इसलिए मैं यह कर रहा था कि जो इसमें तफसील में आया ना, अब क्या माना हुआ, इनके मुकाबले में सारे फरिश्तों का हम्द करना, सारे इंसानों का हम्द करना, सरकार सारे जिन्नों का हम्द करना, अल्लाह की सारी मखलूक का हम्द करना अगर बढ़ जाए तो ये अहमद के हकीकी माने के सजावार नहीं है। क्या मतलब हुआ? सबका हम्द करना थोड़ा, तो जो अहमद हुआ, अब माना समझ गए हैं आप। तो मैं क्या कह रहा था, आखिर खैरुन्नास, सुभान अल्लाह कहो ना यार, नहीं मुझे लगता नहीं, मौली पता नहीं क्या सुनते रहते थे। खैरुन्नास अबू बकर खैरुन्नास इल्ला अन यकून नबिय्युन। खैर बमाना खैयार नहीं, ये मुबालगा है। आखिर खैयार हो तो बड़ा बेहतर, आखिर सबसे बेहतर। अबू बकर की बात आए, मुस्तफा ने फरमा दिया, असे नबियों को रसूलों को छोड़कर पूरी नस्ल इंसानी में जो सबसे बेहतर है वो मेरा अबू बकर है। बकर। एक बात अभी तो हीराना और भी सुनो, ताकि आपका नजरिया और पुख्ता हो, मालूम हो। कोई बंदा कहे ना मैंने फलां के कहने से माना है, तो ठीक है, उन्होंने इतला दी है, हम मान गए, लेकिन ये सबसे पहले मुस्तफा ने कहा है। तो ये जो मसला है ना, गौर से सुनो, ये मसला अक्ल से हल नहीं हो सकता। ये कयास को इसमें दखल कोई नहीं, कयास में कोई दखल नहीं है। ये समाई कहां से? वमा यंतिकु अनिल हवा से। अब समझ गए हैं तो सुभान अल्लाह, क्या फिर मैं बात बढ़ाऊं। ये तो सरकार है तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और वो मशहूर फरमान जिसको बाद ने कहा, फारूक आजम ने कहा, बाद ने कहा, फारूक आजम ने कहा तो है, लेकिन फरमान है सरकार का। वो क्या है? वल्लाहि लो वुज़िना ईमानु अबी बकरिन मा ईमान अहलिल अर्द। तर्जुमा सुना के दाद लूं तो क्या लूं मैं आपसे?
नहीं, छोटी छोटी सुभान अल्लाह कहे। हजरत फारूक आज़म कहे, ये सरकार कहे, अल्लाह की कसम अबू बकर के ईमान को तराजू के एक पल्ले में डाला जाए और कायनात के तमाम अफराद के ईमान को, कायनात से मुराद उम्मत मोहम्मदिया के अफराद, लो वुज़िना ईमान अबी बकर मा ईमान अहले लर्दे, तमाम जमीन वालों के ईमान को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए, अबू बकर के ईमान को तराजू के दूसरे पल्ले में रखकर वजन किया जाए, अल्लाह की कसम अबू बकर के ईमान का पल्ला फिर भी भारी है, फिर भी भारी। उम्मत में कितने हैं, कौन कौन है, कितनी शानों वाले आए, खुद फारूक आज़म भी, खुद फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला नबी है, खुद उस्मान गनी पैकर शर्म हया आईना जमाल मुस्तफा, जिसके निकाह में अलग शान लेके आया, जुज़वी फजीलत में अकेला इसमें उस्मान है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए हमारे उलमा ने कहा जुज़वी फजीलत जो है ना वो मुतलक फजीलत पे हावी नहीं होती। अभी पूरी समझ नहीं आई आपको, जो मैं बात जरा इशारे कनाए से करता हूं ना, तो कभी कनाया जो होता है ना वो अबलग होता है सरी से, पूछ लो उलमा से, कनाया अबलग होता है, नहीं पता, ये स्कूल वाला शोभा नहीं ना, ये मुल्लाओं का शोभा है। तो कभी कनाया जो है ये सरी से अबलग हो जाता है। अब अज़ीज़ान गिरामी कदर मैं जो अर्ज करना चाहता हूं आपसे, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो यार गार, वो यार मज़ार, वो मज़ाज शनासा नबुव्वत, मंबा जूद सखा, मरकज़े मेहर वफा, पैकरे सिद्क़ सफा, महवरे तस्लीम और रज़ा, हजरत अबू बकर सिद्दीक अलग शान का मालिक है, हर शोबे में अलग शान, हर शोबे में अलग शान। ये जो हमने पढ़ा वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा, अभी तकरीर सुनी आपने इस मज़मून पे, दोज़ख की आग से बहुत दूर रखा जाएगा वो शख्स जो मुत्तकी है, नहीं, जो परहेजगार है, नहीं, इबादत गुजार है, नहीं। अल्लाह किसी को इतना कह दे परहेजगार है, नहीं, गौर नहीं की, क्या फरमाया, फरमाया अत्क़ा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। अभी मैं हजरत ने जो छोटा सा पंपलेट लिखा ना, मैं देख रहा था मुफ्ती साहब ने, उसमें इसकी तफसीर में कहा अजमाल मुफस्सिरून मिन्ना, इमाम फखरुद्दीन राज़ी कहता हमारे तमाम मुफस्सिरीन का इजमा है, इससे मुराद अबू बकर। फिर इसमें तफसील इब्ने जौज़ी कलाम करता है, इब्ने हजर मक्की कलाम करता है, कहता है ये अत्क़ा है, ये तफसील है, ये तफसील चाहता है। क्या मतलब है, नबियों रसूलों के बाद अबू बकर की टक्कर का ना कोई तकवे में है ना कोई फजीलत। तकवा भी सबसे बड़ा रखता है, फजीलत भी सबसे बड़ी। अल्लज़ी यूती मालहू यतज़क्का, अल्लाह फरमाता है वो जो माल देता है, क्यों देता है जी? अल्लाह के रास्ते में माल देता है, क्या मकसद है? दिखलावा चाहता है, रियाकारी चाहता है, नमूदो नमाइश चाहता है, नाम बड़ा होना चाहता है? फरमाया नहीं, पहला ये है ताकि सुथरा हो। आप ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब ये आयत करीमा उतरी है ना, ये इसके बारे में ये मशहूर कौल है कि ये हजरत बिलाल हबशी की खरीदारी के मौके पे हुआ। बिलाल हबशी को खरीदा ना, अभी जिक्र सुन रहे थे आप। इस पर मुझे एक बात याद आई है, और जंगे तबूक में भी सरकार का जो माल खर्च हुआ है मालूम है कितना हुआ है? सारा घर ले आया। ये सूफियों की महफिल है, मैं जरा सूफियाना रंग में बात करना चाहता हूं। ये पूरी नस्ल इंसानी में नबियों के बाद सिर्फ एक बंदा है जिससे रब ने पूछा राजी है? जा किताबें उठा के देखो, रब ने पूछा है। अब रब पूछता बंदे से,
हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया था, जब माल लेके आए थे ना, सारा घर उठा के रख दिया था, तो हजरत सरकार ने फरमाया जिब्रील आए। हजरत फारूक सिद्दीक अकबर कहते हुजूर क्या हुआ? वाकई चूंकि आपको मालूम है ना, मैं इसलिए बार दोहराना नहीं चाहता। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने किया, सरकार क्या हुक्म है? फरमाया तुझे सलाम आया है, रब का सलाम आया है। आगे सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अबू बकर से पूछो राजी है या नाराज है? हल अंत बिरब्बिका राज़िन अम साखित? अबू बकर से पूछो अपने रब से राजी है नाराज है? कोई बंदा निकालो ना। तो आगे से वो क्या कहते, आनान रब्बी राज़िन, आनान रब्बी राज़िन, आनान रब्बी राज़िन, मैं तो अपने रब से राजी हूं। नहीं चलो तो मैं अभी चलो, राजी हूं, राजी हूं, राजी हूं। सिर्फ पूछ के बता दो कबूल भी करता है या नहीं करता है मेरा सौदा। ये बात आम किताबों में सब में लिखी। जो बात मैं कहना चाहता हूं वो भी सुनो। मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी ये सिलसिला चिश्तिया में आए 450 बरस पहले। आला हजरत ने बड़ी मदा की इनकी, बड़े ऊंचे दर्जे का बंदा, वक़्त का मुजद्दिद। मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी एक जुमला यहां लिखता है, कहते जब सरकार ने पूछा मां अब कईता ले अहले का या अबा बकर, अबू बकर बोल घर वालों के लिए क्या छोड़ा? सिद्दीक अकबर ने क्या कहा? अब कईतु लहुल्लाह व रसूलहू, दुनिया की सारी मता दो तेरे कदमों में रखी, रह गया घर, रह गए घर वाले। यहां जुमला सुन लेना एक, ताकि समझने में गलती ना हो। अपने लिए नहीं कहा। हजरत सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया सरकार घर वालों के लिए अल्लाह और अल्लाह का रसूल। अच्छा ये जुमला तो मजा देता है, लेकिन जो मनसब है, जो मकाम है, हसनातुल अबरार सय्यातुल, पूरा करो जुमला यार, मुकर्रबीन मुकर्रबीन, मुकर्रबीन और होते, मुकर्रबीन और होते। सही हो गए हदीस के तालिब इल्म। हसनातुल अबरार सय्यातुल मुकर्रबीन, शान का मामला। और हजरत सिद्दीक अकबर ने जब ये कहा ना अब कई तू, संभल के चलना, सूफियों का इलाका है, ताजदार गोरड़ा का इलाका है, फैज के दरिया बहते हैं जमाने में। हजरत सुनो गौर से, जब हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा अब कई तू लहुल्लाह व रसूलहू, घर वालों के लिए अल्लाह उसका रसूल छोड़ा, जिब्रील अमीन आए, सरकार ने फरमाया अबू बकर ये आए हैं। सरकार हुक्म क्या है? कहते रब शिकवा करता है, माल खर्च कर दिए शिकवा करता है? नहीं, जो जुमला बोला है, जो जुमला बोला उस पे क्या? जिब्रील अमीन ने सरकार से फरमाया रब कहता है अब कई तू लहुल्लाह। इतना काफी नहीं था? तेरे मेरे समझने की बात नहीं है, अगर होती तो वे उधर भी समझ जाती यार। आगे फरमाया हरफ अतफ लाके फिर रसूल को कहा, तेरा अल्लाह काफी नहीं था? हमारे उलमा ने जवाब में कहा सरकार ने पूछा था घर वालों के बारे में, अबू बकर ने बात की खबर दी घर वालों की। अगर सरकार पूछते कि आपने लिए क्या छोड़ा है, तो अबू बकर इतना ही कहता अब कई तुल्ला, अब कई मेरे लिए अल्लाह है, मेरे लिए अल्लाह। क्यों? कि अबू बकर मुस्तफा को देखे उसे खुदा के जलवे नजर आते हैं, रब की कायनात को देखे मुस्तफा का फैज नजर आता है। अबू बकर का शान ये है ना वो मुस्तफा को खुदा से जुदा देखता है, ना खुदा को मुस्तफा से जुदा देखता है। और जब माल खर्च किया ना, एक बात और भी आपसे कह दूं, जब माल खर्च किया सिद्दीक अकबर ने, उस वक्त सरकार इतने राजी हो गए जंगे तबूक पे, सरकार ने फरमाया अबू बकर जरा करीब आना। जब उलमा की मजलिस से मुझे अल्फाज अरबी के याद नहीं, मैं अपनी तंग दमानी का जो है इजहार करता, लेकिन जो तालिब इल्म होता है ना उसके लिए रवायत बिलमाना करना जायज होता है। पूछ लो मुफ्ती साहब, नहीं समझ आती क्या आती है? अवाम उन्नास से हट के तरह मैं तालिब इल्मों को ज्यादा मुखातब कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि उसको अल्फाज असल याद ना हो ना, फिर वो माना कर सकता है।
तो मुझे माने में वो अल्फाज याद आते जो सरकार खुद कहते हैं, जब मैं राज की रात में गया हूं ना, तो मुझे रब ने कहा उदनु मिन्नी या मोहम्मद। वो जो अब सिदरा पीछे रह गया, जिब्रील अमीन अपनी जो उनका इजहार कर चुके हैं, जुमला बड़ा समझ के बोलने वाला होता है। तो आला हजरत का जो कलम उठा है, थके थे रूहुल नमी के बाजू, छुटा वो दामन कहाँ वो पहलू, रकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे, सुराग ऐनो मता कहाँ था, निशान कैफो इला कहाँ था, न कोई साथी न कोई राही, न संग मंदल न मरहले थे, उधर से पहम तकादे आना, इधर था मुश्किल कदम बढ़ाना, उधर से पहम तकादे आना, इधर था मुश्किल कदम बढ़ाना, बड़े मोहम्मद करी हो अहमद करीबा सरवरे मुमज्जद, नसार जाऊं ये क्या नदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मजे थे, तबारकल्लाह शाम तेरी तुझी को जेबा है बेनियादी, कहीं तो वो जोशे लंतरानी, कहीं तकादे विसाल के थे, गुमाने इनका के झूठे नुक्तो, तुम अव्वलो आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे, वही है अव्वल वही है आखिर वही है बातिन वही है जाहिर, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं बढ़ता रहा, एक मकाम पे जाकर मैं रुका, फिर उधर से आवाज आई उदनु मिन्नी। आप भी लज्जत तो लो ना, उसे लज्जत तो लो ना, मैं क्या कह रहा हूं, ए महबूब करीबा ना। हुजूर फरमाते हैं, मैं एक आवाज पर लब्बैक कहता, एक कदम उठाता, बस एक कदम, और एक कदम में कितना फासला तय करता, जितना जमीन से वहां तक किया हो, ये मुस्तफा के एक कदम का फासला है, फिर उसकी तेजी रफ्तार का अंदाजा कौन लगा सकता। हुजूर फरमाते यहां तक कि 1000 आवाजें आई, 1000 मर्तबा उदनु मिन्नी, ना आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई, ना 1000 के अदद को आपने जाना, ना रब्बे जलाल का फरमान की तरफ तवज्जो की, ना जिसको बुलाया जा रहा है। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। हजरात जो बात मैं अर्ज करता हूं, हुजूर फरमाते 1000 आवाजें आई, मैंने हर आवाज पर लब्बैक कह के एक कदम बढ़ाया, 1000 कदमों में कितना फासला। कहते फिर जब मैं बढ़ रहा था, फिर उधर से आवाज आई, किफ महबूब तू ठहर, अब तू ठहर, अब क्या होगा, किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, महबूब अब तू ठहर जा, तेरा रब अपने शयान शान खुद इस्तकबाल करेगा तेरा। अब मैं मिसाल नहीं देता हजरात, मैं मिसाल नहीं देता, बिला तस्बीह हो बिला मिसाल, बिला तस्बीह हो बिला मिसाल में बात करना चाहता हूं। उधर फरमाना महबूब जरा करीब आना, जंगे तबूक के मौके पर सिद्दीक़ अकबर पे इतने राजी हुए, इतने करम फरमा हो गए, फरमाया जरा करीब आना, और मैं तू तो है नहीं ना, ये अबू बकर है जो समझता है कि मोहम्मद अरबी के वजूद की अजमत का हाल क्या है, कौन है, कौन सी तहारत है जो मुस्तफा के मुकाबले में होगी। सरकार ने फरमाया करीबा, समझते हैं कि हुक्म है, अदब भी है, थोड़ा सा खिसक के आ गया, कोई बड़े नहीं ऐसे भाई, कितना फासला होगा जी दूर का, थोड़ा सा खिसक के आ गया। सरकार ने फिर फरमाया जरा करीब आना। मैं क्या समझाऊं आपको यार, हज़रत सिद्दीक़ अकबर थोड़ा सा खिसके, आपको नहीं पता चूंकि हमें समझ ही नहीं उस बात, वो मामला ही और है। सिद्दीक़ अकबर को मालूम है ये बदन कोई, ये बदन और है, यहां पर फरिश्तों की तहारत भी कुर्बान है मुस्तफा की, यहां पर नबियों की तहारत भी कुर्बान पड़ी है सस्ती पर। सरकार ने फरमाया करीब आना, थोड़ा सा खिसके। सरकार ने फिर फरमाया और करीब आना, फिर थोड़ा। सरकार कहते रहे, चश्मे तसव्वुर में मंजर लाओ ना, ये सरकार का कहना कैसा होगा। अबू बकर का फिर डरते
झिझकते, संभलते, वजूद का अंदाजा करते, आगे बढ़ना कैसा होगा? मैं क्या समझा दूं आपको। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते रहे, अबू बकर सिद्दीक डरते डरते बढ़ते थे, लेकिन हुक्म की तामील में बहुत थोड़ा, सरकार ने छोड़ा ही नहीं, यहां तक के कहते रहे कहते रहे कहते रहे। वो मौका आया कि सिद्दीक अकबर के जानू, सिद्दीक अकबर के जानू सरकार के जानूओं से मस होने लगे। जब सिद्दीक अकबर को वो कुरब नसीब हुआ, फिर सरकार ने अपने होंठों को जुम्बश दी और फरमाया, अबू बकर तुझ में और मुझ में इतना ही फर्क है कि मैं नबी बनाया गया हूं, तेरे अंदर नबूवत नहीं है, बाकी सब कुछ है रब। बात यहां खत्म नहीं हुई हज़रात, बात खत्म नहीं हुई, तवज्जो से सुनो। सहाबा करम मचल गए ये जुमला सुनकर। सहाबा करम को हजरत सिद्दीक अकबर की शान से हसद नहीं आया, रश्क में आए। अर्ज किया, सरकार अबू बकर ने माल खर्च किया ना, घर ले आया है, हम भी ले आए मिल जाएगा, हम भी ले आए मिल जाएगा, दिया सलाई लाए, झाड़ू भी लाए, घर की अर्शें उठा लाए, हमें भी ये मर्तबा, कौन सा भला ये मर्तबा मिल जाएगा। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो मर्तबा नहीं जो मालों से मिले, ये बंदे के कसब से नहीं मिलता, रब की अता से मिलता है जो अबू बकर को मिला। ये अबू बकर पे रब की अता है जो ले गया है सब। एक बात मैं भी और सुनाऊं आपको ताकि आपके सीने में और ठंड पड़े कि अबू बकर मुस्तफा के करीब कितना है, रब इस पे राजी कितना है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकामात, उनकी शान, उनका मामला सबसे जुदा गाना रखा है और सरकार की खिदमत में चिमटे न। हजरत अली शेर खुदा खुद कहते, हजरत अली बहादुरी में कोई मुकाबला है अली की शान पे भी सुभान अल्लाह सुनियो कि हाँ होना चाहिए। अच्छा, ये मैं बात आपसे अर्ज करूं, किसी बंदे के दिल में कभी थोड़ा बुखल हो ना, सिद्दीक अकबर की शान पे तो नाचता रहता हो। नाचने से मेरी मुराद ये है कि जरा वो बहुत खुश होता हो। हज़रत अली का जिक्र आए मैं थोड़ा मर जाता हो। मैं सुन्नी कोई नहीं, मरा पड़ा ये खारजी हो जाएगा। मैं आला हजरत की किताब पढ़ी, खुदा की कसम, कुछ साल पहले, मतलाउल कमरैन, उस किताब ने हमको सीधा किया। आपने फरमाया ये तलवार की तेज धार है, इस पे कट कर मर जाने का अंदेशा है, कहीं ये तवादुन खो ना बैठना, इत्दाल कायम रखना कोई आसान काम नहीं कि सहाबा किराम की शान को बयान करते करते उधर ही लुढ़क जाए। इधर पलट के भी देख अली है, इधर पलट के देख खातून जन्नत है, इधर पलट के देख हसनैन करीमैन है, इधर पलट के देख मुस्तफा का घराना है, इधर पलट के देख ये अहले कसा है। इसको बहुत संभल के, और मैं आपसे अर्ज करूंगा कि मतलाउल कमरैन खरीद रखो, उसका मुताला आपको ये बदअकीदगी से बचा लेगा, खारजियत से भी बचाएगा, नासबियत से भी बचा के रखेगा। इसलिए अली शेर खुदा का जिक्र आए उस पर भी वजन होना चाहिए। अल्लाह के करम से सुन्नियों में कहीं हमने देखा नहीं कि फर्क आता हो। अली का नाम लिया जाए तो ये बुझी महफिल उठ जाती है, बुझी महफिल उठ जाती है। हजरत अली शेर खुदा से पूछा था, खुद पूछा था आपने किसी से, मुझे बताओ सबसे बड़ा बहादुर कौन है? वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है, आगे तो देखना उसके पास की बात ही नहीं होती। कौन कहेगी हजरत अली के सामने जी कोई और बड़ा बहादुर है? सब ने कहा हुजूर आपसे बड़ा कौन? आप। और हजरत अली की बहादुरी के डंके चार दांगे आलम में बजे। उनकी तलवार ने बड़े बड़ों का काम तमाम कर दिया, बड़े बड़े मैदान उन्होंने जो है वो मार लिए हजरत अली शेर खुदा ने। खुद पूछते बताओ बड़ा बहादुर कौन? हमारे उस्ताद हमसे पूछे बड़ा उस्ताद कौन? बोलो ना क्या कहेंगे? नहीं, मेरा उस्ताद मुझसे पूछे, फर्ज करो मेरे पीर पूछे तो मैं कोई कह सकता हूं, वो आप भी कह सकते हैं, जो वो कह सकते हैं। मुफ्ती साहब को भी इनके बेटों से, जिनसे ये पढ़े हैं, ये जिनके ये मुरीद हैं, हजरत हैं, हर बंदा जो है ना वो
अपने बुजुर्गों की बड़ाई करना उसका काम होता है, हुक्म है। ये भी फरमाया गया कि अपने पीर को छोटा ना समझ। पीरी की शरायत पे पूरा उतरा ना, बैत कर लिए ना, बस। ये पीरी मुरीदी की भी दो बातें सुनाएंगे अभी आपको, यानी सिद्दीक़ अकबर के हवाले से, नहीं पीरी मुरीदी नहीं। अदीज़ान गिरामी कद हजरत अली शेर खुदा ने पूछा सबसे बड़ा बहादुर कौन? कहते जी आप, तुम बताओ। कहते आप, तुम बताओ। कहते आप, जिधर से पूछो कहते आप। हजरत अली कहते ये तुमने देखा, ये तुम्हारी नजर है, ये तुम्हारा ख्याल है। मैंने 3 मौकों पर एक को देखा, 3 मौकों पर एक ही को पाया, सबसे बड़ा बहादुर पाया। हजूर मौला अली शेर खुदा बताओ वो कौन? फरमाया जब भी देखा अबू बकर। हजरत अली की गवाही है, सबसे बड़ा बहादुर भी अबू बकर सिद्दीक है उम्मत में। तफसील में मैं अभी जा नहीं रहा था कि मैं थोड़ा सा मजमून वाज़ेह कर दूं, और मुझे मालूम है जरा जोर की नमाज का वक्त भी थोड़ा आगे हो गया है। हुआ तो जवाल के ढलने से हो गया था, अब खतरा में चला ना जाए। कितना वक्त है, कितना टाइम है जी? हाँ जी, थोड़ा रह गया। स्टेज वाले भी बोले तब है ना। हजरात जो है इतना लंबा नहीं करना चाहिए। ये हुक्म है कि ये जो मिसल अव्वल पर जोहर को मुकम्मल कर देना चाहिए। वक़्त होता है, मिसल अव्वल पर पढ़ देना चाहिए। उलमा से पूछो ना, ये सारे किताबें पढ़ाते रहते हैं, तो इनके सामने हम फकीरों को बैठा के। हजरात जो बात मैं अर्ज कर रहा था, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत बिलाल हबशी के खरीदने का वक्त आया था ना, कितना माल दिया था? 10,000 दिनार। 10,000 दिनार और कितना सोना? आधा शेर नहीं, कभी पढ़ गया हो, अब मैं आपके बात जठलाता नहीं हूं। और फिर जो गुलाम मांगा था नस्तास, वो नस्तास खुद 18-20 गुलामों का आप मालिक था। सैकड़ों उसकी भेड़े थी, सैकड़ों उसकी गायें थी, कितने उसके ऊंट थे, और पलक झपकने में वो इतना काम करता, पैसे कमा के ले आता था। वो खुद इतना बड़ा मालदार था जो सिद्दीक़ अकबर का गुलाम था। माल में भी देखो तो अबू बकर का हाल फिर कई मरतबा उसे बुला के समझाते थे। नस्तास, गोरे चिट्टे रंग वाला, कई मरतबा कलमा पढ़ आजाद है, इतना माल जाए तेरे साथ, खुशी होगी मुझे। आज बिलाल को खरीदने आए हैं। उमैया बिन खलफ से कहा ना इसार करना चाहे तो ये गुलाम लेना चाहता हूं। काफिर था ना, काफिर की नजर जो होती है ना, वो ऐब तो नहीं, वो तो खूबी तो नहीं ना देखे। वसादी शिराजी कहता है हुनर दर चश्मे अदावत, बुजुर्ग तर ऐबस, गुलस्त सादी दर चश्मे दुश्मना खारस। बिलाल को तो कोई मुसलमानों से पूछो ना क्या है। सादी कहते सादी फूल है, सादी फूल है, दुश्मन की आंख में कांटा छुपा है, क्या करें, हसद में मरा जा रहा है, इसे क्या मालूम है मैं क्या हूं। हुनर दर चश्मे अदावत, बुजुर्ग तर ऐबस, गुलस्त सादी बदर चश्मे दुश्मना खारस। उसने हजरत बिलाल हबशी के बारे में सिद्दीक़ अकबर फरमाइए, कहते ये जो काले रंग वाला हमारी जुबानें नहीं कहती, काफिर का कौल कर रहे हैं, और काफिर का कौल हकायतन नकल करना जायज है मसले की वजाहत के लिए। उसने कहा काले रंग वाला, मोटे होंठों वाला, छोटी आंखों वाला है, चौड़े चकले दांतों वाला है, तंगो तारीख पेशानी वाला है, सर से लेकर पांव तक मुजस्सम से आई है, और इतना कुंदजेन है। मांग रहा हूं पहले आप हजरत, क्योंकि बिलाल हबशी से दुश्मनी थी उसकी, जो दिल में आया भड़ास निकाली उसने। इसको खरीद के क्या करेगा? फरमाया बाद में करते, पहले सौदा कर। उसने कहा फिर अगर देना चाहता मैं नस्तास लूंगा, इतना सोना, इतने दीनार। अभी शाह साहब की बात करते थे हमारे हजरत साहब, उनकी एक तकरीर मैंने सुनी थी। उसमें वो कहते हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा नुमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने 1500 दिरहम का नजराना हजरत इमाम जैद की बारगाह में पेश किया था। इमाम जैद जो हैं किसके भाई?
और फिर उस मोहब्बत में सरशार हो गए। कदम नहीं टिकते थे सिद्दीक अकबर के, ऐसा लगता है जैसे हवा में चल रहे हैं। जब चलने लगे पीछे से उमैया बिन खलफ ने ताना दिया, और ताना देकर उसने कहा माल परखने और कीमत लगाने में पूरे अरब में तेरा सानी कोई नहीं। मैं अक्सर सुनाता रहता हूं, शादी शरादी से किसी ने पूछा हुजूर ये अक्लमंद कौन होता है? उन्होंने फरमाया अक्लमंद वो जो किसी को धोखा न दे। आप तो नहीं देते ना, अगर देते हो तो अक्लमंद बन जाओ। हजरात जरा गौर फरमाइए, पूछा गया भाई अक्लमंद कौन होता है? शादी शरादी कहते जो किसी को धोखा ना दे। पूछने वाला चला गया। जब चलने लगा ना तो आपने पीछे से आवाज दी, मैं आधा सवाल किया है, अभी आधा रहता है। उसने कहा हुजूर आधा क्या है? फरमाया ये भी तो पूछना दानिशमंद कौन होता है। उसने कहा आपने बताया है तो आप ही जवाब दे दो। आपने फरमाया अक्लमंद वो है जो किसी को धोखा ना दे, दानिशमंद वो है जिसको कोई धोखा दे ना सके। तुम भी दानिशमंद बनो, तारक जमील ना लूट के ले जाए आपको। तुम भी दानिशमंद हो, ये राफदी तफसीली है, लूट के ले ना जाए आपको। जो दिन रात अपनी जुबानों पे वो अल्फाज लाते हैं जो मुसलमान की जुबान पे आते ही नहीं, आ ही नहीं सकते। अपना अकीदा पुख्ता रख, अक्लमंद भी हो, दानिशमंद भी हो। उमैया बिन खलफ जो मुकाबिल था सिद्दीक अकबर का, बोला उसने कहा पूरे अरब में माल परखने और कीमत लगाने में तेरा सानी मैंने देखा नहीं। तवज्जो नहीं आपकी मेरी तरफ। यानी दुश्मन था। अल फज़लु मा शहीदत बिहिल्ला दाऊ, फजीलत वो होती है जिसका इकरार दुश्मन करे। उमैया बिन खलफ ने कहा तेरे जैसा ताजर मैंने देखा नहीं, तुझे कोई धोखा नहीं दे सकता अबू बकर। बड़े बड़े अबू बकर को धोखा देने आए थे। इनको ताईद रब्बानी हासिल थी अबू बकर सिद्दीक को। अल्लाह का करम इनके शामिल हाल रहा है हर हाल। उसने कहा माल परखने कीमत लगाने में तेरा कोई सानी नहीं पूरे अरब में, लेकिन आज इस गुलाम की खरीदारी में तू मात खा गया। आपने पीछे पलट कैसे देखा? ये अरबी क्या है कायदा है, वो बात कहता है फिर पलट कैसे देखे, कदम जमा के उसकी। यूसुफ के अंदर भी उसका तज़किरा है कि पीछे से आवाज दी ना उन्होंने, तो फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे ऐसे मोड़े पीछे, फिर वाकबालू है ना ऐसे दे, हाँ भाई बात करो भाई। सिद्दीक अकबर पलट के मुस्कुरा के जेरे लब कि कोई बात करेगा, तो आपने फरमाया किस वजह से मात खाई है? उसने कहा जो कहना था कह दिया कि इतना कुंद देना है, इतना बेअकल है, ये इसमें ऐब है, ये ऐब है। आखिर में उसने कहा इतनी सख्त सजा मैंने दी है, इसको तो रहम की अपील का सलीका भी नहीं आता कि इतना ही कह सके माफ कर। मैं मारता रहता हूं, ये मुस्कुराता रहता है। सिद्दीक अकबर ने फरमाया किस्सा करना, बात को पाए तकमील तक पहुंचा। उसने कहा किस्सा ये है कि जब भी मारा यही कहता है तूने मेरा जिस्म खरीदा है, दिल नहीं। जिस्म का काम है तू हुक्म दे, मैं हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करूं। अगर तेरा हुक्म न माने मेरा जिस्म तो लायक तादीर हूं, क्योंकि तूने खरीदा है। तो रह गया दिल, ये कल भी मुस्तफा का था, आज भी मुस्तफा का है, कयामत तक मुस्तफा का रहेगा। सिद्दीक अकबर ने फरमाया यही तो तेरी मेरी अकल में फर्क है। तू ऐब समझता है, मैं हुनर समझता हूं। मैं सोने की कीमत में खरीद कर शर्मिंदा हूं, मेरे बस में हो बलाल अब्सी की कीमत में पूरे जहान लगा के खरीद के ले, ताकि बता सकूं कि मुस्तफा का गुलाम इतनी शान का मालिक होता। और फिर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो हाल भी मुलाहजा फरमाओ कि किसी को नसीब नहीं हुआ। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान गुजराती लिखते हैं, हिजरत की रात सिद्दीक अकबर सरकार को 11 मील तक कंधों पे उठा के चले। अब आप अंदाजा लगाओ 11 मील। चश्मे तसव्वुर में मंजर लाओ ना, हजरत हाजरा दौड़ी सफा मरवा पे, जमीन के जर्रे, कंकर, पत्थर, पहाड़, हजरत हाजरा के कदमों की बरकत से शायरुल्लाह बने। अबू बकर का सीना 11 मील मुस्तफा के कदम चूमे क्या बनता है?
अबू बकर के सीने ने 11 मील तक मुस्तफा के कदम चूमे। शायरुल्लाह बना नहीं। जो पहाड़ियों के शायरुल्लाह होने का इनकार करे काफिर हो, या अबू बकर के सीने का शायरुल्लाह होने का इनकार करे। कुछ तो कहने की हमें भी इजाजत दे दो ना। और फिर मैं आपसे कहूं, वो हिजरत की रात हज़रत मीर अब्दुल वाहिद बिल ग्रामी ने ये जुमला लिखा है। वो कहते सरकार ने इरादा किया था, जैसे मुट्ठी मारी ना घर से निकलते हुए, अखरजहुल्लज़ीना कफरू, काफरों की शरारतों के सबब से उनको शहर मक्का से बाहर तशरीफ ले जाना मंजूर हुआ। क्योंकि मर्दी के मालिक है ना, मजबूर नहीं होते, हिकमत के तहत उठे। हमारे आला हजरत ने तर्जुमे में इससे मिलते जुलते अल्फाज के, हजरत को ज्यादा मालूम होगा कि जब उनको काफिरों की शरारतों के सबब से शहर मक्का से बाहर तशरीफ ले जाना मंजूर हुआ। जब तशरीफ ले जाने के लिए निकले थे, पहले मुट्ठी ऐसे मारी मिट्टी जमीन के उड़ा। काफिरों के आंख में जो भी आया था, घेरा हुआ सरकार का घर, बुरी नीयत रखते थे, जिस जिसकी आंख में पड़ी ना, थोड़ी देर के लिए उसकी बनाई खत्म हो गई। तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया, यहां से निकलता हूं अबू बकर के घर जाता। सारे नबियों का सरदार अबू बकर के घर का इरादा करता, सारे नबियों का सरदार अबू बकर के घर जाने का इरादा रखा। जब सरकार ने इरादा किया, दरवाजा खुला, दरवाजा खुला, सामने देखते क्या है, अबू बकर सिद्दीक दरवाजे पर हाथ बांधे, गर्दन झुकाए खड़े, दरवाजे पे खड़े। सरकार ने देखा, खुद अचंबा किया। सरकार ने फरमाया, मुझे तो रब ने आज ही हुक्म दिया, जिसके जरिए से दिया वो जिब्रील है, मेरे सिवा किसी को मिला नहीं। मैंने एक को बताया, वो अली है, अंदर है, जिसको अमानतें सुपुर्द की, वो बाहर आया नहीं। जिब्रील किसी को मिला नहीं, मैंने किसी तीसरे को बताया नहीं। तुझे कौन बता गया? तुझे कौन बता गया? जरा गौर फरमाओ, तुझे कौन बता गया? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, सरकार याद करो, जरा उधर तवज्जो करो, फला दिन फला महीना 2 साल का अरसा बीता, आपने एक मौके पर यारों में बैठकर फरमाया था, अल्लाह का बंदा अल्लाह के हुक्म से हिजरत करेगा, अपने दोस्तों में किसी एक का इंतखाब करेगा। इतना लंबा अरसा बीत गया, ना आपने बंदा बताया कि जाएगा कौन, ना ये बताया साथ किसको ले जाएगा। कहते मैं समझ गया, उस दिन से समझ गया था मैं कि हिजरत होगी। कहते सरकार वो दिन गया, आज की रात आई, तेरे अबू बकर की हर रात तेरे दरवाजे पे गुजरती है, जब भी जाए मुझे साथ ले जाए, जब भी जाए मुझे साथ ले जाए। ये अबू बकर सिद्दीक, ये अबू बकर सिद्दीक है, जब भी जाए। और अगली एक बात और कह दूं आपको, क्योंकि आप पीरों के मुरीद हैं, और पीरी मुरीदी बंदे का बेड़ा जो है ना, वो पार करती है, खुदा की कसम पार होते हैं सच्ची पीरी मुरीदी से। हमारे आला हजरत कहते हैं, तेरे शिकवे बजा होंगे जो तू करता है, मुझे मिला कुछ नहीं। एक जुमला के कहते हैं, क्या ये काम है नेकों की लड़ी में परोया गया? नहीं, एक जुमले की कीमत कौन दे सकता है? फरमाते क्या ये कम है कि नेकों की लड़ी में, चिश्तियों की लड़ी में, नक्शबंदियों की लड़ी में, कादरियों की लड़ी में, सोरवर्दियों की लड़ी में, जिस लड़ी में गौसे आदम आप हूं, जिस लड़ी में ख्वाजा अजमेर आप हो, जिस लड़ी में ताजदार गोलड़ा खड़ा हो, जिस लड़ी में दाता अली हुजवेरी खड़ा हो, अल्लाह हज़रत फरमाते शिकवे अपने पास ही रख। क्या ये काम है कि नेकों की लड़ी में परोया गया? ये मशहूर है, शायद पिछले साल भी मैंने ये बात सुनाई हो, मैं डरता हूं मैं फिर दोहरा ना दूं कहीं पे, लेकिन ये बात जब भी दोहराई गई अपना मजा अलग ही रखेगी, जब भी दोहराई गई अलग शान रखेगी। हजरत बाकी बिल्ला कौन है? कौन है? इमाम रब्बानी का पीर, जो खुद फैज देने आया है, खुद भरने आया है सीना। किसका? मुजद्दिद अल फैजानी का। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फज़ाइल व मनाक़िब में ये बात बड़े जली कलम से लिखी, करीब करीब हर तारीखदान ने लिखी कि आपके पास मेहमान आए थे आधी रात को, तो आपका जो खानसामा था ना वो ताड़ गया था, नान बाई जिसको कहते हैं, रोटियां पकाने वाला,
समझ गया था कि मेरे पीर के कोई खास है, क्योंकि किसी पे पीर की मेहरबानी भी हो जाती है ना, और वो अमलों से नहीं होती। नहीं क्योंकि मेरा अमल अच्छा है, हो जाती नहीं। वो शादी शिरादी कहते जिसे पिया चाहे वही सुहागन, हर ऐब के सुल्तान ब पसंद हुनर, ये शादी का है उसका माना है। तो वो समझ गया कि बड़े को खास मेहमान है, लिहाजा रात का सफर बड़ा लंबा करके आए, खाने का इंतजाम, उसने खाना तैयार किया। पीर साहब का दिल बहुत खुश हुआ कि मेरे बहुत खास अहम लोग थे, इसने बड़ा काम किया, तकलीफ उठाई आधी रात को। खुश हुआ। जब मेहमान चले गए बुला के फरमाया तूने मुझे खुश किया ना, अब मेरा दिल है तुझे खुश करे, मांग। क्या मांगता? मांग। तो वो मुरीद भी कोई हमारे पीरों का मुरीद तो नहीं था ना, वो बाकी बिल्ला का मुरीद था। उसने कहा अगर देना ही चाहता है ना तो फिर बाकी बिल्ला ही बना, तुझसे मांगू मैं तुझी को कि सब कुछ मिल जाए, 100 सवालों से यही एक सवाल। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया जो तजल्लियात की बारिश मेरे सीने पे होती है ना, इसको दूसरा नहीं बर्दाश्त, मर जाएगा। जिस पे एक जर्रा भी पड़ा ना दुनिया छूट जाएगी। क्या करता है? ना कर। हजरत गौर फरमाया ये तजल्लियात की बारिश को बाकी बिल्ला का सीना बर्दाश्त कर सकता है, तू नहीं, इसलिए ये जिद छोड़। हजरत बाकी बिल्ला के उस खादिम ने कहा, उसने कहा दर्दों से देखता हूं, दरवाजे की दर्द होती है ना, देखता हूं, सुराखों से देखता हूं, सारी रात जो तजल्लियात के नजूल होता है, मेरा भी दिल चाहता है मरूं या रह जाऊं, इस बात को छोड़। एक नजारा मैं भी तो करूं, तुझ पे क्या बरसता है। जब उसकी जिद हुई ना तो आप पहले इख्तियार दे चुके थे, बुला लिया। इशा की नमाज के बाद फरमाया ले आओ। हुजरा अक़दस का दरवाजा बंद हो गया, तवज्जो डाली। कब तक जारी रही? फजर तक। किस पे डाली? नान बाई पे। नान बाई रोटियां पकाने वाला। तवज्जो किन की? हजरत बाकी बिल्ला की, जो नुस्खा कीमिया बनाने वाले हैं। इशा को शुरू हुई, फजर तक जारी नहीं, दरवाजा खुला ना फजर को। जब गए थे तो 2 थे, एक बाकी बिल्ला, दूसरा नान बाई। अब जब दरवाजा खुला थे 2 ही, लेकिन दोनों बाकी बिल्ला, उधर भी बाकी बिल्ला, उधर भी बाकी बिल्ला। देखने वालों को जो असल उसके शनावर थे समझ गए, जो असल हैं उनके आवाज बाकी है, जो बनाया गया आवाज खो बैठा। 2-3 दिन के बाद उसका इंतकाल हुआ। अब मैं ये कहना चाहता हूं, एक रात की तवज्जो हजरत बाकी बिल्ला की, किस पे? नान बाई पे। उसको बाकी बिल्ला बनाए। गारे सोर की 3 रातें, एक रात नहीं है, गारे सोर की 3 रातें तवज्जो सारे नबियों के सरदार की अबू बकर पे पड़ रही है। बता क्या दिया है, क्या लिया है अबू बकर ने? बता क्या शान है अबू बकर का, क्या मामला है उसका? ये अबू बकर है, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक। मैं आपसे ये बात बरमला कहना चाहता हूं, उसका असर था। जब उसी हिजरत के सफर में पाए तकमील में पहुंचे ना, मदीना शरीफ में आए, मदीने वालों ने सरकार को पहले देखा था, बाद में कई मर्तबा गए थे, पहले 7 या 10 या 12 फिर 70 गए थे। अब जब सरकार और अबू बकर आए, कोई पहचानता नहीं था अबू बकर कौन, आका कौन। जो भी आया समझने में उनको समझ ही नहीं आ रही कि कौन से आका कौन से गुलाम। अबू बकर मुस्तफा के रंग में यूं रंगा गया था। जब उनका ये हाल देखा नज़दीक अकबर समझ गए इनको पहचानना मुश्किल हो गया है। हालांकि उस वक्त सरकार को कोई पर साया, बादल साया करते थे, सरकार को किसी और चीज के साया की जरूरत नहीं। सिद्दीक अकबर ने अपने कंधे से चादर उतार के सरकार के ऊपर ऐसे रखा ताकि पता चले गुलाम अबू बकर है, आका मुस्तफा है। जो कैसे समझेंगे हम अबू बकर सिद्दीक की शान? आखिर में एक बात अभी कहना चाहता हूं आपसे। जब आखिरी वक्त आया ना, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुनिया को छोड़ने का इरादा कर लिया, उस वक्त फिर सरकार ने फरमाया मुर्रू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो मेरे मुसल्ला इमामत पे आए, मेरी उम्मत का इमाम बन जाए।
ये इमामत हजरत अली कहते हैं सरकार ने अबू बकर को हमारी नमाज का इमाम किया। नमाज दुनियावी शय होती है या रूहानी शय होती है? हजरत अली कहते सरकार ने नमाज का किया, हमने दुनिया का किया। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहे। अदीदान गिरामी कदर, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी रवायत में हजरत आयशा को मुखातिब किया। मुरी होता है, मुरी मोर पता है? मुरी अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास। हजरत आयशा सिद्दीका से फरमाया, आयशा अबू बकर को हुक्म दे मेरे मुसल्ला इमामत पे आए, मेरी उम्मत का इमाम बने, नमाज पढ़ाए। आगे वो आयशा है अबू बकर की बेटी। हजरत आयशा सिद्दीका कहती जब मैं कभी कोई बात ऐसी करती थी ना जिसमें बहुत खूबी होती थी तो सरकार फरमाते क्यों ना हो अबू बकर की है ना। मैं कैसे समझाऊं हजरत, आपको साथ नहीं चलते खुदा के। यानी सरकार को खुद हजरत आयशा कहती मेरी को खूबी देखते ना तो फरमाते क्यों ना हो अबू बकर की जो है। कहते दूसरी अज़वाज के मुकाबले में मुझे खड़ा करते ना, मैं जरा मुझे अल्लाह उनके सामने ऊंचा मर्तबा दे देता हर शोबे में। तो सरकार फरमाते क्यों ना हो अबू बकर की है ना। अच्छा मुझे बताओ अबू बकर की हो तो ये तो जो मुस्तफा की हो क्या करते रहते हो? तो सुन्नियों का मजाज लेके आओ, इमाम अहमद रजा का मजाज लाओ, अरे अहले सुन्नत का मजाज लेके बात करो। सैयद आलम मलकाए फिरदौस बरी नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन, हमारे आका के जिगर का टुकड़ा, अजमत का दुर्रे नेहां, इफ्फत का गंजे गरां, शहदाद ये कोनो मकान, सैयदतुन निसाए अहलिल जन्नह, सैयदतुन निसाए आलमीन, खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला। अज़ीज़ान गिरामी कदर, मैं जो बात कहना चाहता हूं मेरा मजमून और है, लेकिन ये हालात तकादा करते हैं फिर और आ गया। अज़ीज़ान गिरामी कदर, हजरत आयशा सिद्दीका ने जवाब में सरकार से कहा या रसूल अल्लाह इन्नहु अबुन रकीकुल कल्ब, अबुन भी है दूसरी रवायत में मुझे याद है, या रसूल अल्लाह वो पढ़ देते इन्नहु रजुलुन रकीकुल कल्ब वलम युसल्लि बिन्नास, मेरा अब्बा बड़ा नरम दिल जिसके बारे में हुक्म देते हैं वो रकीकुल कल्ब, इस मुसल्ले पे कैसे आएगा? पूछना किसी चाहने वाले से जहां ताजदार है जिस मुसल्ले पे होता हो। फिर उनके खुद्दाम को उनके मुरीदों को खड़ा होना आसान है? तो ताजदार गोल्ला का अपना मर्तबा अल्लाह ने बहुत ऊंची शान दी, लेकिन वो नबियों के सरदार का मुसल्ला और बुलाया गया सिद्दीक़ अकबर को। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने किया सरकार बड़े है किसी और को हुक्म दे दो, इनका बस नहीं। सरकार ने 3 मरतबा हुक्म दिया, तीनों मरतबा हजरत आयशा ने वापस लौटाया और लौटा के अर्ज किया सरकार और किसी को हुक्म दे दो। चौथी मरतबा सरकार के चेहरा जेबा का जमाल जलाल में तब्दील हुआ। मैं जहां से रवायत पढ़ने लगा हूं ये तारीखुल खुलफा, इमाम सयूती, इब्ने हजर सवाइकुल मुहर्रका, दूसरी किताबों में नहीं आ रहा, वो भी याद है लेकिन बात खत्म करें। चौथी मरतबा सरकार के चेहरा जेबा का जमाल जलाल में आया और हजरत आयशा ने 3 मरतबा लौटाया था ना, किसी और को दो। सरकार ने फरमाया ला 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 या बल्लाहु वल मोमिनूना इल्ला अबा बकर। आयशा जिद ना कर, आयशा जिद ना कर, आयशा जिद ना कर, अबू बकर के बगैर ना अल्लाह मानता है ना फरिश्ते मानते हैं ना ईमान वाले मानते हैं। अबू बकर की इमामत पे राजी होता है अल्लाह। और आओ अब हजरत अली से भी पूछो। हजरत अली अल मुर्तदा शेर खुदा ने, मैंने ये इब्ने सागर की रवायत पेश की ना वहां पे इंग्लैंड में, ये 2004 की बात है। कितने साल हो गए? 2021 चलता है। बड़ा इज़्तिराब आया, मरे थे, कहते इब्ने सागर का हवाला दे गया, मिली नहीं। मैंने कहा हमारे पास आओ, निशानी लगा रखी। अस्सवाइकुल मुहर्रका देखो, वो नहीं आती तो इधर देख लो, छोटी सी उसमें भी रवायत है, वो भी नहीं आती, फतावा रज़िया देख लो। हुजूर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मुझे सरकार ने फरमाया अली इधर आओ,
मैंने तेरे बारे में सअलतुल्लाह अन युक़द्दिमक सलासन, अली मैंने तेरे बारे में रब से 3 मरतबा अर्ज किया, मौला तेरी इजाजत हो इस मुसल्ले पे अली को लाऊं। अब समझ अबू बकर क्या कह रहे, सरकार की दुआ है, मौला तू इजाजत दे। तेरे सरकार रब से 3 मरतबा सवाल किया, अली को लाऊं। आगे फरमाया अबा अबा, 3 मरतबा मुझ पे इनकार हुआ, 3 मरतबा मैंने चाहा अली को लाऊं, 3 मरतबा जवाब आया नहीं मेरे मुस्तफा, ये हक अबू बकर का है, अबू बकर का है, अबू बकर का। इमामत अबू बकर को रब ने अता की है, मुस्तफा ने अता की। आखिर में फिर एक बात कह के बात खत्म कर दूं, हजरत फारूक आजम ने जो कीमत डाली न सिद्दीक अकबर की, अभी आप सुन रहे थे, वो कहते जी एक नेकी दे दो, वो कार वाली, उसका शान तो बुलंदो बाला है, बयान भी बड़े आला अंदाज में हुई, लेकिन जो बात मैं सुनाने लगा हूं, खुद फारूक आजम खाना काबा का तवाफ करे, मैं तू खाना काबा का तवाफ करे और होता है, उमर फारूक आजम करे और होता है। हुजूर गौसे आजम के बारे में आला हज़रत नहीं कहते, सारे अख्ताब जहां, ये शेर तो याद है ना, ये भी भूल गया अभी आपको। सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दर वाला तेरा। हुजूर गौसे आजम के बारे में आला हज़रत कहते सारे जमाने के कुतुब काबे को देखने जाते, काबा आपकी बारगाह में आता। तो हजरत गौसे आजम का ये मर्तबा हो तो उमर का, हद उमर जब तवाफ करते होंगे, मैं नहीं समझा सकता हूं आपको, मैं इसको लूंगा तो फिर आप, ये मसला आजकल बड़े चल रहे हैं। अदीदान गिरामी कहते फारूक आजम ने तवाफ किया काबा, करते करते तवाफ मुकम्मल हुआ, खाना काबा को थामा, थाम के अल्लाह की बारगाह में मुनाजात करने लगे, काश मौला तूने मुझे कुरैश में पैदा ना किया होता, काश मैं बनु अदी का बंदा ना होता, काश मैं खत्ताब के घर में पैदा ना होता, काश मुझे ये मकाम ना मिलता, काश मुझे ये ना मिलता, काश मुझे ये ना मिलता। मुनाजात कर गए ना, उधर से जवाब आया, ये जो तू कह रहा है काश ये ना होता, ये ना होता, तेरी क्या ख्वाहिश है, तू क्या होता, तू क्या चाहता, तुझे क्या बनाते, बनु अदी का भी ना बनाते। बनु अदी कबीला है ना कुरैश, पता है, ये कबीले भी जरा सरकार की वजह से याद करोगे ना ठंड पड़ेगी। कुरैश की भी बड़ी अजमत है, हदीस में फरमाया जो कुरैश की इहानत करे अल्लाह उसकी इहानत करे। सरकार ने फरमाया कुरैश को अल्लाह ने जो फजीलतें दी हैं, उसमें से 7 फजीलतें ऐसी हैं जो किसी को पहले नहीं मिली, क़यामत तक मिल ही नहीं सकती। उसमें से फरमाया कि एक ये है कि मैं आया हूं कुरैश। फिर फरमाया कुरान में पूरी सूरत रखी है रब ने इनके नाम, सूरह कुरैश है, और कुरैश के बारे में अल कुरैश सादतुल अरब हदीस है, कुरैश अरब के सैयद हैं। छोटी छोटी सुभान अल्लाह कहते, डरते रहते। अदीजान गिरामी कदर में जो अर्ज कर रहा था, उधर से जब निदा आई उमर फारूक आजम से कि तू ये भी ना होता, ये भी ना होता, ये भी ना होता, तो तू क्या होना चाहता है। आगे से फिर फारूक आजम बजट में आए, अर्ज किया मौला मुझे कुछ ना बनाता, मेरी ख्वाहिश ये है अबू बकर की छाती पे जो बाल उगे थे एक बाल बना देता है उसका। ये चाहिए था बहुत तफसील से गुफ्तगू हो, लेकिन मसला पाए तकमील को पहुंचने में बहुत देर हो गई, और बावजूद कोशिश के पाए तकमील को नहीं पहुंचा। यार जिंदा सोहबत बाकी। वो मेरे ख्याल में मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है, वो कहता है कि दफ्तर तमाम हुआ और मदा बाकी है, दफ्तर तमाम हुआ और मदा बाकी है, सफीना चाहिए इस बहरे बेकरार के लिए, चल के नहीं तय हो सकता है। और मियां मोहम्मद बख्शार पे खड़ी ने जो दुआ दी है, वो फरमाते हैं सदा बहार नहीं इस बागे, कदी खजाना आवे होमन फैद हजारा ताई हर का फल खावे। ये हजरत का आस्ताना सलामत रहे, कायम दायम रहें। दौरान गुफ्तगू मुझसे जितनी छोटी बड़ी गलतियाँ सरदर्द हुई हों, मैं अल्लाह से माफ़ी चाहता हूँ।
आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।